कुछ चीज़ों को भी दिखाएंगे, इम्पोर्टेंट मेन चीज़ों को। तो सबसे पहले समझ लेते हैं नालंदा का मतलब क्या होता है। नालंदा को अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे ना, तो नालंग जोड़ दा बराबर नालंदा। और कमल का फूल ज्ञान का प्रतीक होता है। दा का मतलब देना, जो जगह ज्ञान रूपी दान को देता हो उसे हम हॉस्टल हुआ करता था। तो एक हॉस्टल की जो आकृति होती थी उस समय, चारों तरफ कमरे और कमरे की संख्या 32, उसके बाद चारों तरफ बरामदा और बीच में बड़ा सा आंगन। आंगन में बहुत सारे काम के लिए इस्तेमाल किया जाता था आंगन। तो आगे हम दिखाएंगे, लेकिन ये सब जो छोटा छोटा दिख रहा है ना, अंदाजा लगाओ ये सब क्या रहा होगा उस समय। रूम, कमरे, है ना। लेकिन कमरे की आधी हाइट ही बच रही है और आधा ऊपर वाला जो ऊंचाई था सब टूटा हुआ है। और वहाँ वो सब जो दरवाजे जो ढका हुआ है ना, सब दरवाजा। एक कमरे में कितने विद्यार्थी? सिर्फ एक विद्यार्थी रहने की व्यवस्था उस समय थी। और यहाँ देखो, ये वाला दीवार है। किसी भी कमरे की बाहरी दीवार की मोटाई 7 फीट हुआ करती थी उस समय। आज हमारे घर की 1 फीट से भी कम होती है, 10 इंच। और अंदर वाला दीवार 5 फीट मोटा है, देखो। तो नालंदा दुनिया की ऐसी पहली विश्वविद्यालय थी जहाँ विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए ना कोई पैसा नहीं लगता, एकदम फ्री था, जबकि ये हॉस्टल वाला था। तो कहने का मतलब रहना, पढ़ना, खाना, यूनिफॉर्म, मेडिसिन, सारा कुछ फ्री। उस समय जो यहाँ टीचर होते थे उनको आचार्य बोला जाता था। क्या बोलते थे? आचार्य की भी कोई सैलरी नहीं होती थी, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान दान में देते थे। तो उस समय जो बड़े बड़े राजा लोग होते थे ना, बहुत सारा धन नालंदा विश्वविद्यालय को दान करते थे, जिससे ये चलता था। लेकिन यहाँ एडमिशन सबका नहीं हो पाता था। नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन से पहले एक एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता था मेन गेट पे। आज जब हम स्कूल जाते हैं तो मेन गेट पे गार्ड लोग रहते हैं, सिक्योरिटी वाला। लेकिन नालंदा के चारों दिशाओं में 4 गेट, हर गेट पे स्कॉलर विद्या हुए हैं। और ये कमरों की संख्या 32 है, ध्यान से। तो एक हॉस्टल में 32 कमरे होते हैं, ऐसा 11 हॉस्टल में। तो 32 में से 21 कमरा स्टूडेंट के लिए और एक सामने वाला कमरा थोड़ा सा बड़ा होता था, वो आचार्य के लिए होता था। यहाँ देखो, पानी के लिए कुआं, हर हॉस्टल में एक एक कुआं भी मिला है। और खाना बनाने के लिए की जो व्यवस्था होती थी वहाँ सेंटर में। सब मेरी बातों को सुन के समझने की कोशिश कर रहे थे। तो वो उस समय भी वही सिस्टम होता, मैक्सिमम चीज़ों को सुनते थे और समझने का कॉन्सेप्ट। कमरे के अंदर जाओगे ना, तो हर कमरा में एक ताखा बना हुआ। ताखा समझते हो ना? क्योंकि उस समय बिजली और बल्ब नहीं था।